हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल फार्मा यूनिवर्स। तो जैसे कि मैंने कल अनाउंसमेंट किया था कि आज हमारा जी पैट 2025 का क्रैश कोर्स मैं पहला वीडियो डालने वाला हूं। पहले वीडियो में तो मैंने चलो ओरिएंटेशन बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में मैं फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का टैबलेट पार्ट को कवर करने वाला हूं। टैबलेट पार्ट में आज हम इंट्रोडक्शन और एक्सिपिएंट्स पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले अपने आप से ये कह दीजिए, ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट। और जब मैं कर सकता हूँ जी पैट 2025, आप अपने आप को बोलिए कि मैं कर सकता हूँ। देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। अगर मैंने सोचा है तो मैं ज़रूर उस जी पैट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा या कर लूँगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स को, अपने जूनियर्स को या सीनियर्स को आप क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो आइए आज अपना लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले टैबलेट्स की बात कर रहे थे हम। टैबलेट्स क्या होता है, आपने अपने बचपन से खाए गोली गोल, कोई गोल शेप का रहेगा, कोई आपको कोई थोड़ा ओवल शेप का रहेगा। तो टैबलेट्स क्या है, सॉलिड है और एक डोजेस फॉर्म भी है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये मेडिकामेंट्स कंटेन करता है, यानी मेडिसिन कंटेंट, उसके अंदर में ड्रग होता है, इसके अंदर एक्सिपिएंट्स होता है और नहीं भी होता है। तो ये 3 पॉइंट हमको टैबलेट में याद रखना है। उसके बाद आते हैं, अब क्रैश कोर्स है तो हमें मेन इंपॉर्टेंट्स को कवर करना है। तो टाइप्स ऑफ टैबलेट में आते हैं। कितने टाइप्स के टैबलेट होते हैं? पहला है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, यानी वो टैबलेट जो हम मुंह से अपने शरीर में डालते हैं, जो हमारे मुंह के द्वारा हमारे जीआईटी यानी हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, यानी हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में जाता है, उसको बोलते हैं टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। तो इसके अंदर कौन कौन सा आ जाता है? आपका आ जाता है कंप्रेस टैबलेट्स, फिर लिखा है सेकेंड में देखिए मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स, फिर लिखा है डिलेड रिलीज टैबलेट्स, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट। तो ये सब आ गए आपके टैबलेट इंजेस्टेड ओरली में। तो आपका एमसीक्यू ऐसा भी पूछा जा सकता है, बताइए कॉम्प्रेस टैबलेट को हम किस रूट से लेते हैं? तो आपको आंसर क्या होगा, टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, यानी ओरली हम जो ओरल रूट से लेते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्रेस टैबलेट, आ गया उसके अंदर। तो क्या है ना, आप सोचेंगे सर जीपेट में इतना इजी? हाँ, जीपेट का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। आपका इसमें एप्टीट्यूड चेक किया जाता है कि आपको कितना नॉलेज है, बेसिक नॉलेज कितना है। अभी आप 2-3 साल के पेपर जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप देखेंगे कि यार ये और कितने बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो स्टूडेंट सोचता है ये तो हम लगा लेंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए अब दूसरे टाइप्स के तरफ जब बढ़ते हैं, टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। अब देखिए यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ओरल कैविटी और ओरली में, दोनों सोचते हैं दोनों एक ही है। देखो, ओरली का मतलब इंजेस्टेड, मतलब अंदर लेना शरीर के, और टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी जो सिर्फ ओरल कैविटी पे ही रखते हैं वो टैबलेट को। जैसे कि बक्कल कैविटी में विटामिन का टैबलेट, सबलिंगुअल लोजेंजेस, लोजेंजेस मतलब स्ट्रेप्सिल। क्या आप स्ट्रेप्सिल को पूरा निगल जाते हैं? क्या नहीं निकलते, सिर्फ अपने बक्कल कैविटी में रख के उसको चूसते हैं। डेंटल कोन्स, डेंटल कोन्स मतलब डेंटल, डी फॉर डेंटल और डी फॉर जो टीथ से रिलेटेड। अगला है टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, अदर रूट के थ्रू टैबलेट देते हैं, जैसे कि सपोजिटरी हो गया आपका। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब कहीं पर्टिकुलर जगह पे उसको प्लांट कर देते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब आता है अगला, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन, वो टैबलेट जो सोल्यूशन बनाने का काम करता हो, जैसे कि इफरवेसेंट टैबलेट। जब आपको सिर में दर्द हो रहा है, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, सिर में दर्द हो गया, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्रिन को पानी में डाल देंगे, वो सॉल्यूशन बन जाएगा, घुल जाएगा। तो वैसे, और जो उसके ऊपर जो बबल्स निकलते हैं उसको बोलते हैं इफरवेसेंट। डिस्पेंसिंग टैबलेट हो गया, हाइपोडर्मिक टैबलेट, हाइपोडर्मिक हो गया, टैबलेट ट्राइचुरेट्स। तो ये सब क्या हो गए, अलग अलग टैबलेट्स के फॉर्म हो गए। तो देखिए अब अपन बढ़ते हैं अगले अपने स्लाइड्स की तरफ। अब बात करेंगे टैबलेट एडिटिव्स। अब देखो, टैबलेट में तो ड्रग है, पर्टिकुलर कोई भी ड्रग का हमें टैबलेट बनाना है तो हम ड्रग डालेंगे ही, लेकिन ड्रग के अलावा उसमें और भी पार्ट होते हैं जिसको हम एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये आपको मैंने एक रफ व्यू बना दिया, ये आपका टैबलेट है, चाहे गोल शेप में हो चाहे ओवल शेप में लो। तो इसमें एडिटिव्स भी है। कौन कौन से एडिटिव्स होते हैं?
पहला है डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स का को हम फिलर्स भी बोलते हैं, यानी कि जैसे मान के चलो आपको 50 mg ड्रग देना है। अब लेकिन यार उसमें 50 mg ड्रग तो अकेले आप 50 mg तो नहीं बना लोगे, उसका पूरा बल्क क्वांटिटी यानी उसका वजन भी तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो हम डालते हैं डाइल्यूएंट। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है डाइल्यूएंट्स आर फिलर्स। डाइल्यूएंट्स का एक फिलर्स है जो बल्क टैबलेट का बल्क बनाता है। अब देखते हैं डाइलेंट क्या क्या काम करता है। डाइलेंट करता है कोहेशन का काम। कोहेशन का मतलब होता है उसके जो भी पार्टिकल्स आपस में और जो अदर पार्टिकल्स आपस में जुड़ के रहें। डायरेक्ट कंप्रेशन और टू प्रमोट फ्लो। ये डायरेक्ट कंप्रेशन, जैसे कंप्रेशन की मशीन होती है जिससे टैबलेट को पंच करते हैं, उसमें क्या होता है अगर टैबलेट का पाउडर अगर अच्छे से फ्लो नहीं होगा तो पंचिंग मशीन पंच अच्छे से होगा नहीं टैबलेट, इसीलिए डाइल्यूएंट को यूज़ करते हैं ताकि वो फ्रीली फ्लो हो पाए। फिर देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए भाई साहब पहले तो, इसका कॉस्ट बहुत कम होना चाहिए, ये इनर्ट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसमें इन्फेक्शन कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, कलर कंपेटेबल होना चाहिए, कमर्शियली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ कॉमनली यूज टैबलेट डाइल्यूएंट्स। कौन कौन सा हम टैबलेट में डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं, तो उसमें ये नाम है, ये हर साल पूछते हैं कि बताओ ये डाइल्यूएंट का कौन सा, इनमें से कौन सा डाइल्यूएंट क्या काम करता है, कब यूज़ करते हैं। तो जैसे पहला है लैक्टोज एनहाइड्रस एंड स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, डायरेक्टली कंप्रेस्ड स्टार्च, हाइड्रोलाइज स्टार्च, माइक्रोस्टेलाइन सेलूलोज। तो मेनिनटॉल, सॉर्बिटॉल, ये सब क्या है एग्जांपल्स है डाइल्यूएंट्स के। ये एग्जांपल्स को आपको याद रखने हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन सीधा आ सकता है, बताइए इनमें से डाइल्यूएंट कौन सा है, तो आपको सीधा पता रहेगा सुक्रोज है, डेक्सट्रोज है, मेनिनटॉल है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तब भी आपके सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। तो देखिए अब मैंने क्या किया है, डाइल्यूएंट जितने भी हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कई बार इनकी प्रॉपर्टीज भी पूछ लिया जाता है, तो हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। पहला लैक्टोज मोनोहाइड्रेट। लैक्टोज मोनोहाइड्रेट ये डाइल्यूएंट की तरह यूज करते हैं, नॉट डायरेक्टली कंप्रेसिबल, सुटेबल फॉर वेट ग्रेनुलेशन। जो टैबलेट बनाने के लिए ना ड्राई ग्रेनुलेशन में हम बिल्कुल भी लैक्टोज मोनोहाइड्रेट यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए यूँ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कंप्रेशन नहीं हो पाता डायरेक्टली। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं इस बात को कि लैक्टोज मोनोहाइड्रेट वेट ग्रेनुलेशन में ही काम आता है, ठीक है। इट शोज मिलार्ड रिएक्शन व्हेन कंबाइंड विद एमीन एंड एल्काइन। ये जो लैक्टोज मोनोहाइड्रेट है मिलार्ड रिएक्शन शो करता है। मिलार्ड रिएक्शन क्या होता है, जब भी कोई डाइल्यूएंट एमीन या एल्काइन के साथ कंबाइन होता है तो उसका रंग चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं मिलार्ड रिएक्शन। ये हमेशा आता है मिलार्ड रिएक्शन कौन शो कर रहा है, तो आप बोल सकते हो लैक्टोज मोनोहाइड्रेट। ये इनएक्सपेंसिव होता है, वाटर सोल्यूबल होता है और ड्रग रिलीज की जो रेट है उसको इफेक्ट नहीं करता। अगला है स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, जिसको स्प्रे से ड्राई किए वो वाला लैक्टोज। इसमें ये डायरेक्टली कंप्रेसिबल है, फ्रीली फ्लो होता है। और याद रखना है कि अगर इसको हम 3% मॉइस्चराइजर लिखा है ना, मॉइस्चर 3% मॉइस्चर से कम में अगर इसको ड्राई करते हैं तो ये कंप्रेसिबल नहीं हो पाएगा, कंप्रेस नहीं हो पाता है। ये एक्सपेंसिव होता है और इसका डाइल्यूशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है स्प्रे ड्राइड लैक्टोज। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा डाइल्यूएंट है जिसका डाइल्यूशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या बताओगे, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज। उसके बाद आता है, चलो टेंशन मत लो, ये सब हम एमसीक्यू में सॉल्व करेंगे, लेकिन जो जो मैं बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए अपने कॉपी में। सुक्रोज वाटर सोल्यूबल है, इसकी गुड बाइंडिंग प्रॉपर्टी, इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। ये कैलोरी कंट्रीब्यूटर होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। ये सुक्रोज का यही सब, जो आर्टिफिशियल सुक्रोज है उसका ये देखा गया कि ये कार्सिनोजेनिक है और ये कैलोरीज बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो ये ऑब्वियस बात है कि इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, या यूज़ करेंगे तो बहुत सोच समझ के, यह लिमिटेड अमाउंट में हमें यूज़ करना होगा। अगला है मेनिनटॉल, ये शुगर एल्कोहल है। ये क्वेश्चन आ सकता है कौन सा डाइल्यूएंट है जो शुगर एल्कोहल होता है, तो आप क्या लगाएंगे, मेनिनटॉल। ये ऑप्टिकल आइसोमर होता है सॉर्बिटॉल का, ये भी आपको याद रखना है। ये वाटर सोल्यूबल है,
एक्सपेंसिव है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक। नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो मॉइस्चर को नहीं सोखता है, नॉन कार्सिनोजेनिक है, लो कैलोरी वैल्यू है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। च्यूबल टैबलेट्स में इसका अक्सर यूज़ होता है। तो हमने अभी देखिए कितने सारे प्रॉपर्टीज इसको पढ़े, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए इसको टेबल फॉर्म में आपके लिए बना दिया ताकि आपको इजी पड़े। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ग्रुप का लिंक लगा दूंगा, उसमें ये हैंड रिटन नोट्स उसमें मैं डाल दूंगा। अब बात करते अगले डाइल्यूएंट्स की, है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल क्या है? हाईली कंप्रेसिबल है, याद रखिएगा ये वर्ड को, हाईली कंप्रेसिबल, कंबाइंड विथ मैनिनटॉल फॉर्मेशन टू रिड्यूस डाइल्यूएंट कॉस्ट। इसको क्या करते हैं, मैनिनटॉल के साथ सॉर्बिटॉल को मिला देते हैं, जिसकी वजह से डाइल्यूट का जो कॉस्ट होता है, डाइल्यूएंट कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एक बार फिर से, सॉर्बिटॉल को हम किसके साथ मिक्स करके देते हैं, तो आप बोलोगे मैनिनटॉल। उसके बाद आता है स्टार्च एंड मॉडिफाइड स्टार्च। तो स्टार्च एंड मॉडिफाइड कितने हैं, सेलुलोज डेरिवेटिव्स है। इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इनमें से सेलुलोज डेरिवेटिव डाइल्यूएंट है, तो आप बताएंगे स्टार्च या मॉडिफाइड स्टार्च। इसमें आ जाते हैं आपके स्टार्च 1500 जो डायरेक्टली कंप्रेसिबल होते हैं, फ्रीली फ्लोएबल होते हैं, सेल्फ लुब्रिकेंट्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, डाइल्यूएंट की तरह भी काम करता है, डिसइंटीग्रेंट की तरह काम करता है, बाइंडर की तरह भी काम करता है। और दूसरे स्टार्च डेरिवेटिव है सेल्यूटोब एंड एमेडिक्स, EMEDX, जो कि डेक्सट्रोज प्लस माल्टोज। जो डेक्सट्रोज और माल्टोज को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो जो बनेगा उसको बोलेंगे इमिडेक्स, जो कि च्यूएबल टैबलेट्स में काम आता है। फिर अगला डाइल्यूएंट है वो है कैल्शियम फॉस्फेट डाइहाइड्रेट, जो कि वाटर इनसोल्यूबल है, जो मॉइस्चर को सोखता नहीं है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं नॉन हाइग्रोस्कोपिक। तो कैल्शियम फॉस्फेट डाइहाइड्रेट क्या है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक है। ये हार्ड टैबलेट्स में यूज़ किया जाता है बनाने में, हाईली एल्कलीन है, हाईली बल्क डेंसिटी है, और ये विटामिन और मिनरल्स में प्रिपरेशन में काम आता है। अगला है हमारा, अब ये रहा हमारा डाइल्यूएंट हो गया। तो डाइल्यूएंट में हमने कॉमनली कौन कौन से नाम याद रखने हैं, मैनिनटॉल, सॉर्बिटॉल, कैल्शियम फॉस्फेट डाइहाइड्रेट, ये सारे नाम हमें याद रखने हैं। बाइंडर्स एंड एडहेसिव। बाइंडर्स क्या होता है, बाइंड करने वाला, एडहेसिव मतलब एक दूसरे को चिपका के रखने वाला। तो कौन कौन सा हम बाइंडर्स एडहेसिव यूज करते हैं, एकाक्सिया, ट्रैगनेंथ, उसके बाद आपका सेलुलोज डेरिवेटिव जिसमें मिथाइल सेलुलोज आ गया, HPC, HPMC। HPC का फुल फॉर्म हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, HPMC का फुल फॉर्म हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। अगला आ गया जिलेटिन सॉल्यूशन, सॉर्बिटॉल, सोडियम एल्जीनेट, PVP जिसको पॉलीविनाइल पायरोलिडिन भी बोल रहे हैं। तो ये सब नाम मैंने सीधे नाम लिख दिया है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आता है GPAT 2025 में आएगा कि बताइए इनमें से बाइंडर्स कौन सा है, दैट्स इट। तो हमको सिर्फ नेम याद रखना है। डिसइंटीग्रेंट, एडेड टू अ टैबलेट टू फॉर डिसइंटीग्रेंट, कोई भी ये टैबलेट में यूज होता है ये ताकि उसको ब्रेक कर सके। तो कौन कौन सा हम यूज करते हैं, स्टार्च, क्लेज जैसे कि वीगम, HV, बेंटोनाइट, ठीक है। सेलुलोज डेरिवेटिव में क्या है, एक डाइसॉल जैसे सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आर्जिनेट भी बोलते हैं, PVP क्रॉस लिंक्ड। ये हो गया डिसइंटीग्रेंट। एक और कैटेगरी आता है डिसइंटीग्रेंट का जिसको हम बोलते हैं सुपर डिसइंटीग्रेंट। तो ये सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या होता है, जो कुछ ही पल में, कुछ ही सेकंड में ये क्या करेगा, जाके डिसइंटीग्रेट कर देगा, उसको बोलते हैं सुपर डिसइंटीग्रेट। इसमें कौन कौन से यूज करते हैं, क्रॉस कार्मेलोज, क्रॉस पोविडोन और सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। ये 3 नेम आपको याद रखने हैं सुपर डिसइंटीग्रेंट। सीधा क्वेश्चन आ गया कि बताइए इनमें से सुपर डिसइंटीग्रेंट कौन सा है, तो आप नाम बता सकते हैं। अगला हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होता है, प्रिवेंट एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द डाई एंड पंचेस। जो मशीन है, जो डाई और पंच, उसमें कोई भी ड्रग यानी टैबलेट का मटेरियल ना चिपके, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट। और ग्लाइडेंट क्यों यूज़ करते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो देखते हैं कौन कौन सा हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, स्टेरिक एसिड, मैग्नीशियम स्टेरेट, टैल्क, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, सर्फेक्टेंट्स, ये सब हम यूज़ करते हैं। फिर ग्लाइडेंट्स में क्या क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड स्टार्च, टैल्क, सिलिका डेरिवेटिव, कोलाइडल सिलिका,
ये सारी चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो इसके सारे नोट्स आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है मेरा फार्मा यूनिवर्स का, लिंक उसमें शेयर कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से लिंक से आप व्हाट्सएप में मेरे ऐड हो जाइएगा, जिसकी वजह से मैं वहाँ से नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। अगला है कलरिंग एजेंट, कलर करने के लिए यूज़। तो कलरिंग एजेंट को परमिशन दिया फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने। इसमें क्या है, उन्होंने कुछ ही कलर को ही परमिट किया है जो सेफली हम टैबलेट बनाने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि है आपका येलो 6 सनसेट येलो 5 टार्टाराजीन, ग्रीन 3 फास्ट ग्रीन। तो ये सब, तो इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आया है, ईओसिन वाला। ठीक है, ईओसिन से एक सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए ईओसिन कौन सा कलर देता है, तो रेड 22। ठीक है, तो इस टाइप के। और फ्लेवरिंग एजेंट हम क्या यूज़ करते हैं, ऑयल्स यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग ऑयल्स। और स्वीटनिंग एजेंट में सबको पता है एस्पार्टेम यूज़ करते हैं, सैकरिन यूज़ करते हैं। तो आज की मैं वीडियो में मैंने टैबलेट्स के एडिटिव्स को कवर किया। और शाम को इवनिंग, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही टाइम वीडियो डाल रहा हूँ, शाम को इवनिंग में हम क्या करेंगे, कोगनोसी का एक ड्रग का मैं डालूंगा। तो हम क्या करेंगे, कोगनोसी की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ। फार्मा कोगनोसी पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, रोज एक एक ड्रग का मैं अपने चैनल में अपलोड करूंगा, सेम फार्माकोलॉजी के लिए भी। तो आज हमने फार्मास्यूटिक्स, हम क्या क्या कवर करेंगे अपने इस क्रैश कोर्स में, मेन सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, और जो भी अदर सब्जेक्ट्स है उसको थोड़ा थोड़ा इंस्टेंस में हम डालेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आप चाहें तो सजेशन दे सकते हैं कि सर आप ऐसा कीजिए, तो डेफिनेटली हम उस पर वर्क करेंगे। और ऑल द बेस्ट। अभी भी बहुत टाइम है, अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मेरे इस वीडियो से आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।